हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में टीजीटी मेडिकल का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, जिसके मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, विच कॉपर कंटेनिंग एंजाइम्स ऑक्सीडाइजेज फेरस आयन टू फेरिक आयंस। तो कौन सा कॉपर कंटेनिंग एंजाइम होता है जो ऑक्सीडाइज करता है फेरस आयंस को फेरिक आयंस में। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सेरुलोप्लाज्मिन। तो सेरुलोप्लाज्मिन क्या होता है? ये एक फेरोऑक्सीडेज एंजाइम होता है जो ब्लड में प्रेजेंट होता है और जो कैरी करता है 95% प्लाज्मा कॉपर को, एंड इसका यूज किया जाता है ऑक्सीडाइज करने को फेरस आयंस को फेरिक आयंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, बर्ड्स पोजेसेस एक्सेप्शनल विजन बिकॉज ऑफ। जो पक्षी होते हैं उनमें एक्सेप्शनल विजन होता है, वो उनकी जो आई साइट होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। वो किस वजह से होती है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज दे हैव पैक्टिन एंड डबल फोविया। तो पैक्टिन क्या होता है? पैक्टिन एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बर्ड की आंखों में होता है, एंड ये क्या करता है? ये रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है ब्लड वेसल्स को इन द रेटिना में, एंड ये हेल्प करता है आई को नरिशमेंट देने के लिए, मतलब ये आई को नरिश करता है। तो इस वजह से जो बर्ड्स होते हैं उनकी आई साइट इम्प्रूव हो जाती है, उनकी ज़्यादा अच्छी होती है, एंड इनके पास क्या होता है? डबल फोविया प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेसिमाइजेशन इज नॉट करेक्ट। तो हमने बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेसिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ रेसिमिक मिक्सचर इनटू प्योर इसेंशियोमर्स। ये क्या हो जाएगा इसका? गलत। ओके, बाकी ये तीन ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। रेसिमाइजेशन जो अकर है वो स्पोटेनियसली होता है, एंड ये कन्वर्ट करता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव रेसिमिक मिक्सचर में, एंड रेसिमाइजेशन रिजल्ट होता है किसका? प्रोडक्ट कंटेनिंग इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ टू इसेंशियोमर्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, parts of a sentence are given below in jumbled order, arrange the parts in the correct order to form a meaningful sentence। तो ये आपको सेंटेंस के पार्ट दिए हैं, इसको आपने क्या करना है? रीअरेंज करना है अच्छे से कि कौन सा सेंटेंस बनेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एंशियंट ruins discovered were the remnants of a civilization। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, the process of removing dissolved gases and volatile organic compounds from water is known as। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, which of the following is absent in the male gametophyte of gymnosperms। तो कौन सा जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट में एब्सेंट होता है? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? जिम्नोस्पर्म्स की। तो जो ये आर्किगोनिया है, आर्किगोनिया क्या होता है? ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, यहाँ पे मेल की बात हो रही है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? एब्सेंट। आर्किगोनिया इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड जो मेल गैमेटोफाइट है उसमें ये सब प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? प्रोथैलियल सेल्स, ट्यूब, न्यूक्लियस एंड जनरेटिव सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, in our environment which of the following is a biotic component। अबायोटिक कंपोनेंट कौन है? टू कंपोनेंट्स होते हैं, आपको पता होगा, बायोटिक एंड अबायोटिक। अबायोटिक में क्या आ जाएगा आपका? वाटर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वाटर, एंड ये तीनों जो है वो किस में आ जाएंगे? आपके बायोटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, which of the following cells are present in the lining of spongicle and helps maintain water flow in sponges। तो आपने बताना है कि कौन सी सेल्स होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं स्पंजेस में, जो क्या काम करते हैं? वाटर को फ्लो करते हैं। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कैनोसाइट्स। तो ये इनका जो अदर नेम होता है कैनोसाइट सेल का, वो होता है कोलर सेल्स। ओके, ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, कोलर सेल्स, एंड इनके पास क्या होता है? इनके पास फ्लैजेला होता है। ओके, याद रखना आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 74। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, विच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल शोज डाइपोल डाइपोल मोमेंट अट्रैक्शन। तो कौन सा शो करता है डाइपोल डाइपोल, HCl एंड HBr, ऑप्शन डी इज राइट। Next question, question number 61. Which of the following evolutionary forces counteracts the effects of genetic drift by introducing new alleles into a population? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जीन फ्लो। तो आपने बताना है कि कौन सी फोर्सेस होती हैं जो क्या करती हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट करवाती हैं, जिसमें क्या होता है, इंट्रोड्यूस होती है न्यू एलील एक पॉपुलेशन में। जैसे कि ये पॉपुलेशन है, इसमें क्या हो जाएगा, न्यू जो एलील्स जो हैं वो आ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, उसको बोलते हैं हम जीन फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, विच साइंटिस्ट फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द फर्स्ट लाइव सेल। तो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल के बारे में बताया, तो वो थे लेवनहुक, एंटन वन लेवनहुक। एंड जो डेड सेल थी फर्स्ट जिन्होंने डिस्कवर किया था वो कौन थे, डेड सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक। क्या नाम था उनका, रॉबर्ट हुक। ये आपको पता होना चाहिए कि लिविंग सेल एंड डेड सेल को किसने डिस्कवर किया। एंड रॉबर्ट ब्राउन कौन थे जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। एंड सक्वेन एंड सक्लीडन ने क्या किया था, सेल थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकोक्तियों के उचित अर्थ का चयन करें, हाथ कंगन को आरसी किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट का, ऑप्शन ए इज राइट, एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू अ सॉल्वेंट lowers its freezing point. Next question, question number 65, which feature most clearly distinguishes intensive subsistence farming from other agricultural system in India। कौन सा फीचर है जो डिस्टिंग्विश करता है फार्मिंग को एग्रीकल्चर सिस्टम से, तो कौन सा हो जाएगा, हैवी लेबर यूज विद कॉन्टिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ स्मॉल प्लॉट्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 234 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन वो ट्रांसफॉर्मेशन अकर। जब पेप्टाइजेशन होती है तो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो होती है हमारी प्रेसिपिटेट टू सॉल्यूशन, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, select the option that correctly describes the given groups of words। तो आपने बताना है इसमें कि कौन सा करेक्ट होगा, अ टाइप ऑफ स्मॉल फिश, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, द सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्टेम्स एंड रूट्स। स्टेम्स एंड रूट्स के बारे में बताना है, तो रूट्स क्या होती हैं, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होती हैं एंड नेगेटिवली फोटोट्रोपिक होती हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये आपको मिल जाएगा फोटो प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस एग्जिबिट्स कोऑर्डिनेशन isomerism, so the right answer is option B। Question number 71, the 5ES model in lesson plan stands for, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5ES मॉडल में क्या क्या आता है, E engage, explore, explain, elaborate and evaluate, option C is right। Next question, question number 72, the Darwinian थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ, तो जो डार्विन की थ्योरी थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, तो वो किसके ऊपर थी, ब्रांचिंग डेसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, हिंदी का क्वेश्चन है, दोनों महिलाएं गली में डैश लगी, डैश मतलब बतियाने, यहाँ पे हम
फिल कर देंगे करेक्ट जो भी लग रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बत्ती आने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, विच एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन फर्स्ट सपोर्टेड वर्नर्स कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड स्पेशल अरेंजमेंट इन कॉम्प्लेक्सेस? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व्ड इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, हेमोफीलिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर? तो जो हीमोफीलिया है वो क्या होता है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो वो कौन सा डिसऑर्डर होता है? ये एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑप्शन बी इज राइट। तो इसमें क्या होता है कि मेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि मेल्स में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, बिकॉज मेल हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम और वन वाई क्रोमोसोम, एंड फीमेल्स में टू एक्स क्रोमोसोम होते हैं एंड मेल में वन एक्स क्रोमोसोम होते हैं। उस वजह से जो मेल होते हैं वो इस डिजीज से ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ टिपिकल न्यूरॉन इज अप्रोक्सीमेटली। तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन होती है ना, उसका आपने क्या बताना है, यहाँ पे पोटेंशियल बताना है वो कितना होता है। तो वो कितना होता है, -70 MV। तो जो चार्ज होता है वो कौन मेंटेन करता है, चार्ज मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप एंड आयन लीक चैनल। ये क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे सोडियम पोटेशियम पंप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज इनकरेक्ट? तो आपने बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स Wentz Hopf factor decreases with dilution. Next question, question number 78. Which condition favors the initiation step in a free radical chain reaction? तो कौन सी कंडीशन होती है जो फेवर करती है इनिशिएशन स्टेप को फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन में? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन और हाई टेम्परेचर, इनिशियल स्टेप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? फॉल्स बताना है। फॉर कैरिंग आउट कंट्रोल्ड ब्रीडिंग इन कैटल वाया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ओके, जिसमें क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है ब्रीडिंग को इन कैटल में, किसके थ्रू, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू। इनकरेक्ट बताना है, फॉल्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द सीमन obtained from the desired male parent should be used immediately. It cannot be stored and transported. Okay. Next question, question number 80. Phytogeography is also known as, तो phytogeography को क्या बोलते हैं? Phyto means plant, botanical geography. Next question, question number 81. The cells responsible for creating water currents and food capture in sponges. तो कौन से सेल्स होते हैं जो क्रिएट करते हैं वाटर करंट एंड फूड को कैप्चर करते हैं स्पंजेस में? कौन से सेल्स होते हैं? कैनोसाइट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द पीएम श्री स्कूल्स इनिशिएटिव? तो प्राइमरी फोकस क्या था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ट्रांसफॉर्मिंग 14,500 schools into model institutions aligned with NEP National Education Policy 2020. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्लैप इज कोडेड 7452, लिट्स इज कोडेड 9536. व्हाट इज द कोड फॉर एल इन द गिवन कोड? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 5. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाईएस्ट फॉर एलिमेंट्स दैट हैव, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है? द ऑप्शन ए इज करेक्ट, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जिस एलिमेंट्स की हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होगी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाईएस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी? कौन सा इसमें से करेक्ट है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एंजाइम्स शो हाई स्पेसिफिसिटी फॉर देयर सबस्ट्रेट ड्यू टू द शेप ऑफ देयर एक्टिव साइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 86. Which stage in the life cycle of basidiomycetes is typically prolonged and dominant? तो कौन सी जो स्टेज होती है लाइफ साइकिल ऑफ बेसिडियोमाइसीट्स, मतलब कि मशरूम की बात हो रही है, लाइफ साइकिल में जो प्रोलॉन्ग्ड होती है एंड डोमिनेंट होती है, तो कौन सी होती है वो? डाइकैरियोटिक स्टेज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 हिंदी का क्वेश्चन है। लोग मंदिर में देव की आराधना करने पहुंचते हैं। देव का विलोम शब्द बताना है, तो देव का हो जाएगा दैत्य। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। What does the Bohr effect explain in terms of hemoglobin function? So the right answer is option B. Release of oxygen due to increased carbon dioxide and hydrogen ions in tissues. Next question, question number 89. Fishes maintain steering and propulsion during swimming mainly by, तो जो fishes maintain करते हैं steering and propulsion को, वो कैसे करती हैं? Due to mainly by caudal fins. The option B is the right answer. Next question, question number 90. What was one major change that came into effect when the constitution was adopted? तो कौन सा चेंज हुआ था जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया गया था? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. इंडिया became a republic with an elected president. Next question, question number 91. हेल्थ एजुकेशन प्राइमरली एम्स टू, किसके ऊपर एम है? द राइट आंसर ऑप्शन सी. प्रमोट अवेयरनेस एंड डेवलप हेल्थी हैबिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92. विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम फॉर ह्यूमंस? होमो सैपियंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94. Which law explains the lowering of vapor pressure and when a non-volatile solute is dissolved in a solvent? तो कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है जब वेपर प्रेशर लो हो जाता है जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 95. टू एक्सप्लेन द जेनेटिक बेसिस ऑफ हेटेरोसिस डोमिनेंस हाइपोथेसिस was put forth by, the right answer is option B. Davenport in 1908. Question number 96. A primary source of soil pollution is, तो soil pollution का primary source क्या है? Industrial waste disposal. Option B is the right answer. Next question, question number 97. Which aspect of yoga most effectively supports the teaching of life science concepts in education? तो कौन सा एस्पेक्ट है योगा का जो सपोर्ट करता है टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस को? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. बिल्डिंग माइंड बॉडी अवेयरनेस ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98. केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99. विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ रेफ्रिजरेटर? तो कौन सा लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का जो एक्सप्लेन करता है रेफ्रिजरेटर के प्रिंसिपल को? सो द राइट आंसर ऑप्शन ए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. क्वेश्चन नंबर 100. द नर्नेस्ट इक्वेशन एज्यूम्स दैट, जो नर्नेस्ट इक्वेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी. एक्टिविटीज आर द सेम एज कंसंट्रेशंस. तो हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और इसी तरह से वीडियो अपलोड करते रहूं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.